बहुत पढ़ा था इंट्रोडक्टरी में। आज ये वॉल्यूमेट्रिक में ही हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो पिपेट्स के बारे में। ये दिख रहा है आपको? इस इक्विपमेंट को हम लोग माइक्रो पिपेट बोलते हैं। माइक्रो पिपेट्स का मतलब है कि अगर जो आपको 1 ml लेना हो, कभी लिक्विड लेना, मान लीजिए ब्लड ही लेना है जांच के लिए। अब अगर जो एक जांच के लिए हम 1 टेस्ट के लिए 1 ml ले रहे हैं, अगर जो 4 टेस्ट हो जाएगा या 5 टेस्ट हो जाता तो हमको 5 ml लेना पड़ेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं उस ह्यूमन का, उस ब्लड का वेस्टेज होगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, हम ये मतलब ऐसी दवाइयां या ऐसे केमिकल्स बनाने लगे जिसमें हमारी ब्लड की मात्रा थोड़ी कम हो जाए। इससे कि एक तो देखिए, मरीज आपके पास आता है तो कहीं ना कहीं सिक है, यानी कि बीमार है, अनवेल है, सही नहीं है उसका हेल्थ, तभी तो चेक कराने आया है। पता लगा कि उसका अगर जो 20 टेस्ट उसको करने हैं तो हमको 20 ml चाहिए होंगे ब्लड। तो पहले से सिक है, हम उसका ब्लड ले लेंगे तो और सिकनेस बढ़ ही जाएगा उसका, है ना? तो हमारे पास जैसे डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमारे पास साइंटिस्ट के रिसर्च होते गए, तो ये हुआ कि हमारे पास केमिकल भले ज्यादा लगे लेकिन उस ह्यूमन बीइंग का ब्लड थोड़ा सा कम ही लगे तो सही है। ठीक है? तो अब ये ना बहुत टेक्नोलॉजी हम लोगों ने आगे बढ़ा, बढ़ते 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 रिसर्च लेवल पे जब आ गए तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सिर्फ माइक्रोन्स में हम अब सैंपल लेंगे अपना। माइक्रोन्स में बताता हूं क्या होता है। माइक्रोन्स का मतलब होता है 1 ml को ही अगर जो 1000 टुकड़े में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, 1000 हिस्सों में या 1000 बूंदों में 1 ml के ब्लड को 1000 ml कर दिया जाए, तो उस एक में मतलब एक 1000 में से अगर एक को निकालते हैं से, तो ये 1 माइक्रो लीटर माना जाएगा। सबको समझ में आया? मतलब कि हमने इतनी तरक्की कर ली कि अब एक टेस्ट को लेकर के 1 ml की जरूरत नहीं है ना? हमको कितना रहेगा? 1 माइक्रो या 2 माइक्रो या 3 या 4 या 5 या 6, मतलब 1 ml के अंदर में ही है ये सब चीजें। अब इतना कम अमाउंट लेने के लिए हमको किसी न किसी ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत होगी जो स्पेशली डिजाइन किया होगा यही इतने बस लेने के लिए, और इसीलिए एक इंस्ट्रूमेंट डिसाइड किया गया या डिजाइन किया गया या बनाया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो पिपेट। अब समझ में आया कि माइक्रो पिपेट की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका नाम ही माइक्रो है, ठीक है? अब पिपेट का मतलब है किसी भी चीज को पकड़ के निकाल लेना या उठा लेना, या अगर जो ज्यादा मात्रा में से थोड़ा सा निकाल रहे हैं तो ये पिपेटिंग बोलते हैं। जिससे छोटे बच्चों का वो ड्रॉपर होता है ना, वो बच्चों को जो ड्रॉप दवाइयों के साथ मिलता है, छोटा सा ड्रॉपर आता है ना, वो भी एक तरह से पिपेट ही है। हम जब उसको सीसी में से दबा के निकालते हैं तो पिपेटिंग करना बोलते हैं। अब उसी को 1 ml 2 ml ना बजाय हम अगर जो माइक्रोन्स में निकाल रहे हैं तो किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रो पिपेट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए माइक्रो पिपेट्स बनाएगा। सबको ये बात क्लियर हो गई कि माइक्रो पिपेट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए वही इसमें सब लिखा है, आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। यानी कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी या साइंस बढ़ा या साइंस ने तरक्की किया, तो हम ह्यूमन बींग्स को ज्यादा दिक्कत ना हो या ज्यादा अमाउंट का, अच्छा ये केवल ब्लड पे लागू नहीं होता है, इस केमिकल से भी लागू होता है। जैसे मान लीजिए 1 ml के ब्लड को लगाने के लिए 2 ml की केमिकल की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग रीजेंट, आगे हम पढ़ेंगे इसमें रीजेंट क्या होते हैं, मतलब जिससे हम टेस्ट करते हो जिस केमिकल से, उसको नॉर्मली रीजेंट कहा जाता है। तो अब रीजेंट की भी खपत हम 2 ml ना करके ऐसी व्यवस्था की है कि 2 ml के बजाय ये भी 5, 10, 15 ऐसे 50 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर, 200 माइक्रोलीटर, मतलब इतनी कम क्वांटिटी भी हम लोग लेने में, एक तो भाई पैसा कम लगेगा, है ना? अब 2 ml एक टेस्ट पे खत्म हो रहा है, क्या मतलब अगर जो 100 ml की है तो 2 ml एक टेस्ट पे लग रहा है, तो मान लीजिए 50 टेस्ट लगा दे एक दिन में तो एक बोतल खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ कि भाई टेक्नोलॉजी ऐसी लाया जाए तो एक तो कम खपत हो। अब कम को मापने के लिए भी तो चाहिए होगा ना, इसलिए माइक्रो पिपेट लाया गया। ठीक है? तो माइक्रो पिपेट बेसिकली करता क्या है, तो ये माइक्रो, अब माइक्रोमीटर बोलते हैं, माइक्रो ये यूनिट है, ठीक है? माइक्रो लीटर का मतलब है कि अगर जो 1 ml यानी कि है आपका सॉल्यूशन या पानी, उसको 1000 माइक्रो लीटर में कन्वर्ट कर सकता है, या यूं कह लें कि 1000 माइक्रो लीटर इज इक्वल्स टू
1 ml। सबको क्लियर है? ये यूनिट ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी टेस्ट आप लगाएंगे सब में इसका रोल होगा। ये रोल होगा का मतलब कितना अमाउंट लेना है, अब ये जानकारी आपको होनी चाहिए इससे, इस यूनिट से। अब कोई भी आपसे पूछेगा कि कितने माइक्रोलीटर होते हैं 1 ml में, तो कितना बोलेंगे? 1000 माइक्रोलीटर। ठीक है, अब इस 1000 माइक्रोलीटर में हम कह दें कि खाली 2 माइक्रोलीटर आपको लेना है, तो क्या आप इससे पहले वाले इससे ले पाएंगे, जिसकी लिमिट 10 ml तो है, लेकिन ये शुरुआत ही कभी नहीं ले पाएंगे। आप ले पाएंगे? एक ड्रॉप भी लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए क्या किया गया कि हमारे पास जो है कि ये माइक्रो पिपेट बना दिया गया कि भाई अगर जो माइक्रोन्स में हमको लेने होंगे ड्रॉप्स, या वो क्वांटिटी, या वो लिक्विड, या सीरम, या ब्लड, जो भी या रिजेंट, तो हमारे पास कौन सा होना चाहिए? ये माइक्रोलीटर होना चाहिए। चलिए अब ना बात करते हैं कि माइक्रोलीटर्स की साइजेस, मतलब इस माइक्रो पिपेट की साइजेस कैसे कैसे होती हैं। तो अलग अलग चीजों पे है, ये डिपेंड करता है। पहले तो देखिए, ये 5 माइक्रो, 10, 25, 50, 100, 1000 तक होता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि ये बहुत इजी यूज करने के लिए तो है, हम इसकी तारीफ अब कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में लिख रहे हैं। तो एक माइक्रो पिपेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो माइक्रोन्स में किसी भी लिक्विड फॉर्मेट को ले सकता है। ठीक है, शुरुआत कहां से कर सकता है? ये 5, 10, 15, इससे भी नीचे जा सकता है, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी सी घट जाती है। तो मिनिमम कितने पे ले लेगा, मान के चलते हैं 5 से। अब ये कितना तक लिया जा सकता है? 1000 तक, बिल्कुल। अच्छा, कुछ और भी अलग तरह के हैं जो फिजिकली मतलब फिक्स्ड होते हैं। कुछ ऐसे भी माइक्रो पिपेट्स होंगे जो फिक्स्ड होंगे। फिक्स समझते हैं? पहले से ना ये 200 या 500 माइक्रोलीटर ऐसे मतलब फिक्स करके रखा गया है, बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ फिक्स होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का मतलब हम उसे बदल सकते हैं, अपने जरूरत के हिसाब से हम बदल सकते हैं। अब हमारे पास जो भी पिपेट्स हैं सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, कोई भी फिक्स्ड नहीं है। अब ये हमसे आपसे पूछें कि क्या माइक्रो पिपेट्स का यूज कहां कहां है, तो आप सिंपल ये नहीं बताएंगे कि मलेरिया टेस्ट करेंगे तब इसकी जरूरत है, या कोई जांच का नाम बताना नहीं है। आपको ये बताना है कि माइक्रो पिपेट्स की जरूरत वहां पड़ेगी जहां पर हमको क्वांटिटी इतने अमाउंट में लेनी हो। कितने में? माइक्रोलीटर्स में, चाहे 5, 10, 25 ऐसे कुछ लेना हो, तब हम इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, ये बहुत इजी है, देखिए सिंपल है। ये रोटरी प्लंजर है। रोटरी का मतलब घूमने वाला प्लंजर है। प्लंजर का मतलब दबाने वाला होता है एक्चुअली, लेकिन ये क्या करता है, साथ में रोटेट भी करता है। तो ये अमाउंट बदल देगा, यहां से हम इस अमाउंट को बदल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये हैंडल रखने के लिए, बढ़िया से ग्रिप पकड़ने के लिए ये व्यवस्था दिया गया है कि आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए और अंगूठा आपका ऐसे लग जाए, ताकि ये नीचे नहीं भगे ना, ये लॉक करने के लिए है। और ये आपका यूनिट दिखाता है, डिस्प्ले है, इसलिए बोल रहा है वॉल्यूम टू बी पिपेटेड। ये अमाउंट है जितना आपको पिक करना है, यहां पर कुछ भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो बीच वाला स्प्रिंग होता है, जिसकी वजह से अपने आप दबा के छोड़ते हो तो फिर से अपनी जगह पर वापस चला जाए। ये मेन इसकी बॉडी है। ये पिस्टल है जो नीचे, जहां पर नीचे लगा हुआ है, बैरल है, नीचे लगा होता है। ये नोजल है जिसके ऊपर वो टिप लगता है, प्लास्टिक वाला। आप लोग किए हैं कि नहीं? किए होंगे ना, यूज किए होंगे। ये नीचे वाला टिप है। टिप इजेक्टर एक लगा होता है यहीं पर, इसमें नहीं दिया है। अब टिप इजेक्टर क्या है, तो उस टिप को हाथ से निकालने की जरूरत नहीं होती है। यस, यहीं पर ही आपको अलग से टिप इजेक्टर होता है जो यहां पे लगा होता है। ठीक है, आपने क्या किया, जब टिप को निकालना है तो हाथ से ऐसे खींच के निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहां से दबाए ना इसको, जैसे आप दबाए तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे दब जाएगा तो टिप क्या हो जाएगा, निकल के बाहर हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो टिप इजेक्टर भी इसमें लगा होता है। और ये इतना इजी है, इतना इजी है कि समझ लीजिए ना कि एक्यूरेसी को लेके